हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल अनवर क्लासेस। अनवर क्लासेस के चैनल में आपका स्वागत है, खैर मकदम है। नाउ टुडे हम पढ़ेंगे व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर के डिसएडवांटेजेस, या हम इसे कह सकते हैं कि इसमें कौन सी खराबियां हैं, वो हम पढ़ेंगे। और एग्जाम में सवाल इस तरह आएगा, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ इंडेक्स नंबर। 6 to 8 नंबर का एग्जाम में आएगा। तो देखते हैं हम लोग, ये प्रैक्टिकली बहुत यूजफुल तो है, लेकिन इट पजेस सर्टेन लिमिटेशंस और डिसएडवांटेजेस। इसके अंदर कुछ खराबियां हैं, वो हम देखते हैं। आइए, पहली खराबी है माय स्टूडेंट, फर्स्ट लिमिटेशन इज दैट इंडेक्स नंबर इज बेस्ड ऑन सैंपल्स। इस सैंपल पे बेस करता है, यानी हम लोग सब चीजें नहीं लेते हैं, सेलेक्टेड चीजें लेके करंट ईयर से बेस ईयर को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, मैच करते हैं। तो ये सब आइटम पूरा आइटम नहीं लेता है, पूरी चीजें नहीं लेता है, ये सैंपल्स लेता है। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि सैंपल लेने की वजह से मिस्टेक हो सकती है। हो सकता है वो सैंपल्स हमने लिया है और आगे वैसा ना हो, है ना। हमारे स्टूडेंट हम कहते हैं कि ये बेस्ड ऑन सैंपल्स है, तो ये बहुत बड़ा लिमिटेशन है। दूसरा पॉइंट है माय डियर स्टूडेंट, बियास इन द डेटा। जो भी डेटा कलेक्ट किया जाता है और जो डेटा कलेक्ट करने वाला है, कभी कभी वो अपना बिहेवियर या अपना बियास, अपना पर्सनल नॉलेज लगा के क्या कर देता है, लिख देता है, जबकि रियलिटी में कभी कभी ऐसा नहीं होता है। तो इसकी वजह से भी एक परफेक्ट पिक्चर इंडेक्स नंबर का पता नहीं चलता है। तीसरा है माय डियर स्टूडेंट, मिसयूज ऑफ इंडेक्स नंबर। कभी कभी इंडेक्स नंबर का मिसयूज या गलत यूज होता है। चौथा पॉइंट है डिफेक्ट इन फॉर्मूला। ये एवरेजेस लेता है और 100% लेके काम करता है, तो ये एक बहुत बड़ा डिफेक्ट है फॉर्मूला में। पांचवा है चेंजेस इन द इकोनॉमी। माय डियर स्टूडेंट, इकोनॉमिक्स में चेंजेस आते रहते हैं, कंट्रीज में चेंजेस आते रहते हैं। जरूरी नहीं है कि अगर कल मेरा प्रोडक्शन ज्यादा था तो आने वाले सालों में मेरा को लोग, कंज्यूमर लोग ज्यादा मेरा प्रोडक्ट खरीदेंगे। ऐसा मुमकिन नहीं है। हो सकता है उनका टेस्ट प्रेफरेंस चेंज हो जाए और अचानक डिमांड कम हो जाए। तो कहने का मतलब है कि जो इंडेक्स नंबर है ये ज्यादा यूजफुल नहीं है, और इकोनॉमी में चेंजेस आता है तो वहां ये यूजफुल नहीं है। 6th point of index number is that my dear student, qualitative changes। इंडेक्स नंबर क्वालिटी नहीं बताता है, सिर्फ क्या बताता है कि कितना चेंज हुआ, जबकि क्वालिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू रखती है। तो ये नहीं बताता है क्वालिटेटिव चेंजेस। 7th पॉइंट है माय डियर स्टूडेंट, आर्बिट्री है ये। आर्बिट्री मीन्स इट इज डिपेंड ऑन ओपिनियंस ऑफ रिसर्चर और डेटा कलेक्टर। वो अपने ओपिनियन के हिसाब से भी कभी कभी बता देता है, जिसकी वजह से हमको एप्रोप्रिएट पिक्चर्स ऑफ इंडेक्स नंबर नहीं मिल पाती। लिमिटेड स्कोप इज द लास्ट लिमिटेशन ऑफ इंडेक्स नंबर। इसका स्कोप बहुत लिमिटेड है माय डियर स्टूडेंट, इसका कवरेज बहुत लिमिटेड है। इट इज लिमिटेड टू अ सर्टेन फील्ड और इट हैज वेरी लिमिटेड स्कोप बिकॉज इट मेजर स्पेसिफिक वेरिएबल्स और एरिया। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो हम देखते हैं इन डिटेल्स में व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ इंडेक्स नंबर्स। पहला लिमिटेशन है माय डियर स्टूडेंट, इंडेक्स नंबर का बेस्ड ऑन सैंपल्स। यानी ये सैंपल लेके स्टडी करता है, जो कि जरूरी नहीं कि उसी तरह आगे हो। तो ये सबसे बड़ा लिमिटेशन है इंडेक्स नंबर का। आइए देखते हैं। Index number are generally based on sample. We cannot include all the items in the correct construction of the index number. We take certain items or samples. That's why we not take all items in construction of index number. That's why we say index number based on samples, and it is one of the big disadvantages of index number. It not take or consider all things at a time. Second disadvantage is bias
in the data. Index number are constructed on the basis of various type of data which may be incomplete. कभी कभी ख्याल से भी ले लेता है इंसान रिसर्चर, तो डेटा इनकम्प्लीट होता है, तो डेटा इनकम्प्लीट होगा तो इट विल नॉट शो द रियल पिक्चर ऑफ द इकोनॉमी और चेंजेस. ओके माय डियर स्टूडेंट. थर्ड पॉइंट है मिसयूज ऑफ इंडेक्स नंबर. द इंडेक्स नंबर कैन बी मिसयूज. दे कंपेयर अ सिचुएशन in current year with a situation in the base year, hence the person may choose to base year which will be suitable for his purpose. कभी कभी क्या होता है, हमने देखा जो फायदे वाली चीज रहती है वो कंपनी ले लेगी और नुकसान वाली चीज को नहीं बताएगी. यानी बेस ईयर को करंट ईयर को लेके हम लोग इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करते हैं. तो जब अगर हमारा बेस ईयर बहुत अच्छा है और करंट ईयर अच्छा नहीं है तो हम लोग करंट ईयर को नहीं बताएंगे, सिर्फ बेस ईयर को ही लेके चल लेंगे, या बेस ईयर के डिफरेंस और करंट ईयर के डिफरेंस को प्रॉपरली नॉट शोन. तो दैट्स व्हाई वी से कि मिस यूज ऑफ इंडेक्स नंबर. इंडेक्स नंबर का मिस यूज होता है, बेनिफिटेड चीजें बताई जाती है और जिसमें फायदा नहीं है वो चीजें नहीं बताई जाती है. कम टू द पॉइंट डिफेक्ट इन फॉर्मूला. जो इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला है वो सिर्फ एवरेज लेके बताया जाता है और इंडेक्स नंबर में हम लोग एवरेजेस यूज करते हैं. तो ये एक बहुत बड़ा डिफेक्ट है इंडेक्स नंबर में. तो हम कहते हैं देयर इज नो परफेक्ट फॉर्मूला फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर बिकॉज इट्स ओनली कंसिडर और टेक्स एवरेजेस. फिफ्थ पॉइंट इज दैट चेंजेस इन द इकोनॉमी. हर कंट्री में चेंजेस आते रहते हैं. द हैबिट्स, स्टेट्स, एक्सपेक्टेशन, प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर और द पीपल चेंजेस. ऑलवेज दिस चेंजेस कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ इंडेक्स नंबर. तो ये जो प्रेफरेंस, हैबिट, इनकम, कंज्यूमर की जो चेंज हुई है वो इन कैलकुलेशंस ऑफ इंडेक्स नंबर में कंसिडर नहीं करते हैं. तो इसलिए ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेजेस है इंडेक्स नंबर का. आइए हम लोग 6.6 डिसएडवांटेजेस पढ़ते हैं इंडेक्स नंबर का. क्वालिटेटिव इंडेक्स नंबर. क्वालिटेटिव चेंजेस. इंडेक्स नंबर क्वालिटी को कंसिडर नहीं करता है और इट नॉट गिव इंपॉर्टेंस टू द क्वालिटी. सो इट इज द मेजर डिफेक्ट ऑफ इंडेक्स नंबर. द प्राइस ऑफ द और द quantity index number may ignore the changes in the qualities of the product. At any given time, a better quality commodity will have a higher production cost and higher price than an ordinary commodity which is a substitute for the better product. My dear student, अगर हमको अच्छी क्वालिटी का माल बनाना है तो हमको ज्यादा प्राइस लगेगी और जब हम ज्यादा प्राइस पे करेंगे तो क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी. तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है कि अगर हमारी क्वालिटी अगर अच्छी हो और प्राइस बढ़ जाए तो, लेकिन इस चीज को इंडेक्स नंबर कंसीडर नहीं करता है. 7 पॉइंट इज आर्बिट्री वेट्स. इंडेक्स नंबर असाइंड टू डिफरेंट कमोडिटीज में बी आर्बिट्री, मीन्स ऑन द ओपिनियन बेस, ख्याल के बेस पे, सोच और विचार के हिसाब से ही इंडेक्स नंबर चलता है. तो हम कहते हैं इंडेक्स नंबर इज नॉट यूजफुल इंस्ट्रूमेंट टू चेक और मेजर द चेंजेस बिकॉज इट कंसिडर्ड पर्सनल ओपिनियन एंड परसेप्शंस. एंड द लास्ट डिसएडवांटेजेस ऑफ इंडेक्स नंबर इज इट हैज वेरी लिमिटेड स्कोप. माय डियर स्टूडेंट, इंडेक्स नंबर का बहुत लिमिटेड स्कोप है. इसको हम हर जगह यूज नहीं कर सकते हैं. इट इज suitable to the particular field only and particular area. Its coverage is very limited, not vast. So we say index number has a limited scope because it constructs for one purpose only, not for all purposes. Okay my dear student, तो हमने देखा disadvantages और limitations of index number. तो पहला लिमिटेशन है माय डियर स्टूडेंट बेस्ड ऑन सैंपल्स. सेकेंड डिसएडवांटेजेस है माय डियर स्टूडेंट bias in data. Third point is misuse of data.
4th is defect in formula, 5th is changes in the economy, 6th is qualitative changes, 7 is arbitrary, or 8 and the last one is that it has very limited scope, my dear student. तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा और इट्स माय एडवाइस टू यू माय डियर स्टूडेंट कि हर पॉइंट को आप मुंह पे याद कर लो और एग्जाम में जाके 2 to 3 लाइन्स उस पे लिखना, डेफिनेटली यू विल गेट गुड मार्क्स। और पॉइंट्स को याद कर लो, भूलो मत, पॉइंट याद कर लोगे तो आपका मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल।